बहुत सारे लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा होती है, यू नो. सो स्टेबिलिटी वॉज द मेन पैरामीटर फॉर मी, बिकॉज सिर्फ मुझे ही नहीं देखना है, मुझे हैव टू लुक अप टू माई फैमिली ऑल्सो, माई मॉम, डैड, माई ब्रदर, सिस्टर. सो आई वॉज हैविंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू टेक अ स्टेप कि क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ, क्विट करूँ कि नहीं करूँ, बिकॉज इन दिस इंडस्ट्री एज यू नो देर इज नो स्टेबल इनकम एज सच. करेक्ट. तो फिर एनी हाउ आई हैव मैनेज टू डू 2 years, 2 साल तक मैंने जॉब के साथ कंटेंट क्रिएशन किया. बट एक बात मैं फैक्ट बताता हूँ अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन. फिर एक सर्टन टाइम के बाद मुझे सामने से ऐसा बहुत बार बोला गया था कि सी द वे यू आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन इज वेरी गुड, बट now is a time where you have to choose this or this. Moonlighting basically. Yeah. So either you choose, either you focus on growing company business, or either you focus on growing your own business. So I was very curious. I was in depression mode कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, to be very honest, because मुझे मैनेजमेंट नहीं बता दिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है. इवन तो दे वर सेइंग कि आई एम हैप्पी द वे यू आर ग्रोइंग एंड ऑल, और मेरे परफॉर्मेंस में भी कोई इशू नहीं आ रहा था. बट एक डिसीजन उन्होंने मुझे बोल दिया था आफ्टर 2 years. देन दैट्स द पॉइंट वेयर आई थॉट कि हाँ मुझे अब, क्योंकि मैंने अब 6-7 साल मैंने जॉब कर लिया है, अभी लेट्स गिव अ ट्राई टू कंटेंट क्रिएशन वेयर आई हैव अ पैशन. मुझे लगता है मुझे स्कोप है जिस पे मुझे अच्छे ग्रो करने की पॉसिबिलिटीज़ है. सो वहाँ पे मैंने सोचा आफ्टर 2 years, जहाँ पे मुझे सामने से थोड़ा प्रेशराइज फील हुआ फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन कि यू हैव टू चूज़ वन. तो मैं, अगर मुझे स्टेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर ज़्यादा सोचता तो मैं शायद से कंटेंट क्रिएशन की जर्नी छोड़ देता और मैं जॉब करता. बट मुझे एक छोटा रिस्क तो लेना ही था. तो आई स्पोक विथ माई मॉम, लाइक कि माई मॉम वाज सेइंग कि तेरे को जो सही लगता है वही कर, बेटर. इवन सी माई, बिकॉज मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज आई वॉज वर्किंग सिंस 17 और उनको पता है कि मैंने 17 years से ही इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने चालू कर दी. तो सी दे नेवर से कि ये मत कर वो मत कर. उनको वही लगता है कि तेरे को जो बेस्ट लगता है वो कर. इन योर बैड टाइम्स वी आर देयर, दैट्स इट. कभी मुझे बोलते नहीं है. तो यही पॉइंट पे फिर मैंने सोचा कि हम कंटेंट क्रिएशन जर्नी को 6 month के लिए हम ट्राई करेंगे. 6 months में देखते हैं कि कैसी स्टेबल इनकम आ रही है कि नहीं, स्टेबिलिटी है या नहीं है. और आफ्टर 6 months, क्योंकि एज यू सेड कि वी वर अ गुड परफॉर्मर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है मेरे डिपार्टमेंट में आई वॉज अ वेरी बेस्ट परफॉर्मेंस. Exactly. तो मुझे पता था कि आफ्टर 6 months अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आई कैन गो बैक एंड स्टार्ट सर्चिंग जॉब फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन. बट लकीली टचवुड विद द गॉड ग्रेस 6 months के बाद थोड़ी अच्छी चलने लग गई, एंड इट्स गोइंग प्रीटी वेल राइट नाउ. सो as of now it's going well, and that's the reason I have not I have not a single thought of joining the organization again. So यहाँ पे ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज करते हैं लोगों के लिए. So let's talk about some X numbers. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग X in your job. Yes. ठीक है, अब मुझे बता कि तेरी जो 1.5 साल की जर्नी रही है, ठीक है, आई क्विट इन 2023 मार्च. मेरे बर्थडे पे उस पे मैं आऊंगा. बट समझ ले एक प्रोसेस 2 पकड़ूं मैं, 2 साल पकड़ूं मैं. हाँ, 2 साल पकड़ूं. तो you are running X 2 years ago. Yes. What is your progress till this point of time, if you're comfortable sharing that? Progress in terms of what? In terms of like जो तू जॉब से X earn कर रहा था, जिसे तू स्टेबिलिटी बोल रहा था. Income wise, I am 100% earning double of what my salary was. Got it. Double of what my salary was. But again, एक as a creator एक दिमाग में वही चलता रहता, लाइक चल अभी ठीक है, नेक्स्ट मंथ क्या, आगे क्या, आगे क्या. Unstable. So for that thing, obviously, I'm like as we discussed, I have a lot of things in my mind which I am planning to do. It's not about just content creation, because see, I will tell you one thing कि अगर if you are a full time content creator, you should not depend on only one source of income. Correct. आपका like you should have a wider scope. आप अलग अलग as a freelancer you should do multiple things. सिर्फ content creation is fine because you are earning good right now, because आपका अब उसका trending है. You are getting good money, good brands and all, but it's not about future, because future में you have to do something which is very stable, right? So वही है कि अभी मेरा यही प्लान है कंटिन्यू. अभी currently I'm a content creator, but I have lot of things in line or in pipeline which I have to do, and probably in 4-5 months I will execute that. Correct. आपको उतना एफर्ट कॉन्स्टेंटली हर मंथ में फिगर आउट करने में लगाना है कि आपको पैसा कहाँ से आएगा. करेक्ट. तो ऐसा बंदा जो कि सेल्फ अवेयर नहीं है कि मुझे मेहनत करनी है, इट्स नॉट लाइक जॉब. आप काम नहीं करोगे, बिजनेस घाटे में जा रहा है, तो भी आपको सैलरी भी नहीं होगा. अगर आपको अपने ऊपर एक प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट करना है तो यू आर दी ओनर. तो यू हैव टू टेक दी अकाउंटेबिलिटी कि मैं करूंगा तो ही कुछ आएगा, नहीं करूंगा तो नहीं आएगा. करेक्ट.
सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम पॉडकास्ट के पहले भी इस चीज पे बात कर रहे थे कि सिर्फ क्रिएटर होना इज नॉट इनफ। True. आपको उसके साथ साथ में उसको मोनेटाइज, अपनी कम्युनिटी को मोनेटाइज करना आना चाहिए, आपको उसके साथ साथ में अपना एक बिजनेस खड़े करना आना चाहिए। तो आई वांट टू कम बैक टू दिस मॉम कॉन्वर्सेशन। तो जब तू मम्मी के पास गया, मम्मी ने बोला यार ठीक है तू चल, ये मेरी बड़ी अलग थी। मैंने डिसीजन लिया, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरे को अभी ही करना पड़ेगा, मेरे को नहीं लगता इसके बाद ये मौका आएगा मेरे पास। तो मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने उनको बताया। मेरी मम्मी को अभी 2 साल हो गए, अब जाके वो डाइजेस्ट हुआ है 2 साल के बाद कि, और वो 2 साल के बाद इसलिए डाइजेस्ट हुआ है क्योंकि कल मैंने उनको बोला देखो मम्मी एज अ फाउंडर मैंने पहली सैलरी ली है 2 साल के बाद। हाँ, she must be happy कि She must be happy, yeah, believe she हो गया, is- कुछ ना कुछ yes. कर रहा है। या नहीं, वो कब हुआ पता है? तो मैं जब तक जोश पे नहीं गया था ना, जो मेरा जोश स्ट्रोक हो चुका है, तो मैं जब तक जोश पे नहीं गया था ना, तब तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। आई वॉज जस्ट वर्किंग बिकॉज आई वॉन्टेड टू फिगर आउट माई सेल्फ। सो व्हाट्स योर टेक ऑन, कि मैं ये पूछना चाहूंगा आफ्टर 3 months, जो मेरे जॉब क्विटिंग के 3 months थे, जस्ट उस पर फोकस करना चाहूंगा। वो तेरे लिए कैसे थे? क्योंकि आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वंस फॉर मी। आई विल टेल यू, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल। मैंने रेजिग्नेशन पेपर डाला, यू नो कि 3 month जी, लाइक फॉर आवर लेवल 3 months का नोटिस पीरियड। करेक्ट, सेम लेवल पे थे। या सो मैंने जैसा पेपर डाला, लाइक आई वाज थिंकिंग कि चल ठीक है, मैंने वैसे डिसाइड किया 6 month में सर्वाइव कर लूँगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बैकअप लेके चला था कि अगर 6 month तक इफ आई डोंट गेट एनी सिंगल कैंपेन, एनी सिंगल कोलैबोरेशन, एनी सिंगल वर्क, तो एटलीस्ट आई कैन रन माई फैमिली इन 6 months। दैट बैकअप आई हैव इन मॉनेटरी वाइज, ठीक है, 6 months तक। बट मैंने जैसे पेपर डाला ना, I was not getting any single query, I was not getting any single campaign। 3 month मेरे वैसे ही गए। That's the reason I was in more depression कि भाई क्या होगा, बिकॉज पेपर डाल दिया है मैंने, कैंपेन्स नहीं आ रहे, कोलैबोरेशंस नहीं आ रहे, लाइक व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, और मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा था। लाइक फिर आफ्टर 3 months आई गॉट अ वेरी स्मॉल कैंपेन, वेरी लेस अमाउंट। मतलब मैंने बोला कि चल लेट्स स्टार्ट वेरी लेस अमाउंट, मतलब मेरा प्रोडक्शन भी उतना चला गया उतना, बट मेरे को स्टार्ट करना था बिकॉज मैं मार्केट में अब दिख नहीं रहा था, इंडस्ट्री में दिख नहीं रहा था। बिकॉज सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको दिखना भी बहुत ज़रूरी है। आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, कुछ दिख नहीं रहोगे सामने, फिर यू वोंट गेट वर्क। तो मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैंने बहुत स्मॉल अमाउंट में एक छोटा ब्रांड किया। तो टचवुड वहाँ से स्लो एंड स्टेडली आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क। बट मैंने जैसे पेपर डाला 3 months 4 months आई वॉज नॉट गेटिंग सिंगल वर्क, सिंगल पेड कैंपेन। आई वॉज इन सो मच ऑफ डिप्रेशन। मैं इतना ज़्यादा टेंस में चला गया था, मैं क्या अभी क्योंकि मैंने पेपर डाल दिया है 3 month, अगर चलो 3 month तक सैलरी आ रही है, 3 months के बाद क्या सैलरी नहीं आएगी। बिकॉज सी वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे जगह पे कोई दूसरा होता जहाँ पे दे हैव अ गुड फैमिली बैकग्राउंड और गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो उनको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता। बिकॉज सी आई वोंट डिनाई, बिकॉज मेरे इतनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं थी और नहीं है, टचवुड अभी इट्स गोइंग गुड, बट इतनी लाइक माई डैड इज़ अ ड्राइवर, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, यू नो, सो इतनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मुझे वही टेंशन आ रहा था कि बिकॉज लाइक मेडिसिन आर गोइंग ऑन, मॉम डैड का ऑपरेशन हुआ है, ये हुआ है, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, घर की चीज़ें हैंडल करना था। तो मैं वही सोचा था कि चल मेरे को आई डोंट वांट अ मनी, बट मैं घर वालों को संभालने के लिए, घर पे देने के लिए, लाइक हाउ व्हाट शुड आई डू। लाइक आई वाज इन सो टेंस। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं एवरी 15th या 20th को, देयर इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड इन माई एरिया, उदय। सो आई यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम हिम। 20 भाई 20,000 रुपये दे दे तेरे को, मैं नेक्स्ट महीना देता हूँ, 20,000 रुपये दे दे। तो वैसे मैंने 2 या 3 महीने उससे एवरी मंथ 20,000 लिया। और लकीली बाद में आई क्रैक, लाइक एज आई मेंशन, आफ्टर 3-4 months आई स्टार्टेड गेटिंग कैंपेन स्लो एंड स्टेडली। तो वो कभी पैसे भी नहीं मांगता था मेरे से, स्लो एंड स्टेडली आई यूज्ड टू रिटर्न हिज मनी। बट जैसे तूने बोला कि डिप्रेशन में तू भी गया था, इट इज़ सेम एज यू, बिकॉज मैंने भी पेपर डाला, उसके बाद आई वॉज इन सो टेंस, आई वॉज इन सो डिप्रेशन, बिकॉज 5 months ऑलमोस्ट 4 months आई वॉज नॉट हैविंग एनी सिंगल वर्क। मुझे सिर्फ मैं इससे पैसे लेता था और घर रोटेट करता, लाइक आई शुड रन माई फैमिली, आई शुड रन माई यू नो एवरीथिंग। सो इट वॉज लाइक दैट। भाई ये तपस्या होती है, पता है, इसमें जो टूट जाता है ना वो टूट जाता है, और जो निकलता है ना वो फिर कुंदन सोना निकलता है। बिकॉज आई फील ये बहुत ये इससे जाना पड़ेगा। आई थिंक लोग ये समझते नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि इट्स अ रोजी वे, तुम्हें जाना पड़ेगा इससे, करेक्ट, इससे जाना ही पड़ेगा, तभी तुझे उस चीज़ की भी कदर होगी कि आज अगर कैंपेन में तुझे एक्स अमाउंट अर्न करने मिल रहा है तो उसकी कदर कैसे आएगी कि भाई ये
it comes from a lot of hard work and going through that thing. मैं अब सोच रहा हूँ, and it boggles my mind कि यार मुझे इतना नहीं पता था. मुझे ये पता था कि हाँ राजू है, he has been taking responsibility from a young age, but medicine का and stuff like that being this thing. तो यार मैं तेरे mindset में भी जा रहा हूँ कि यार तेरे लिए तो फिर कितना ही बड़ा difficult decision रहा होगा. Like मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ को, और फिर भी जो तेरी मम्मी है, I think सी हमें ऐसा आता है ना जब दिमाग में कि वी हैव टू डू फॉर आवर फैमिली. मुझे मेरे लिए पैसा नहीं चाहिए. आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ. आई हैवंट इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ येट. जस्ट मैंने टचवुड लास्ट ईयर एक गाड़ी ली, दैट्स माई इन्वेस्टमेंट फॉर मी. उसके अलावा अभी तक मैंने कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरे पे किया नहीं है. आई जस्ट हैव टू सी माई फैमिली हैप्पी. मेरे को वही जब वो टेंशन होता है ना कि यार मॉम डैड, और कैसा सी एज अ चाइल्ड मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे जो टेंशन है और मुझे व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, आई डोंट वांट टू शोकेस दैट इन फ्रंट ऑफ माई मॉम डैड. यू नो, आई डोंट वांट देम टू सी कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ. इवेंचुअली मैं कैसे ना कैसे करके कुछ अरेंज करूँ, दे शुड फील कि हाँ एवरीथिंग इज गोइंग वेल विथ हिम. अभी भी मैं वैसे ही करता हूँ. अगर इन समटाइम्स इफ देयर इज अ बैड टाइम्स फॉर मी, मैं उनको सामने बताता नहीं हूँ, जताता नहीं हूँ. एनी हाउ आई डू समथिंग एनी हाउ कहाँ से मैं कुछ मैनेज करता हूँ कि उनको लगे कि हाँ भाई सब इसके लाइफ में सही चल रहा है. देयर इज नो टेंस बिकॉज सी इवेंचुअली कैसा होता है पता है, वी डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क. हम बाहर इतना काम करके आते हैं 12-13 आवर्स, बट फिर हम घर पे आते हैं. घर पे आने के बाद लाइक व्हेन यू सी अ स्माइल ऑन योर मॉम ऑन योर डैड, तुम्हारे पेरेंट्स पे खुशी देखती है ना, तुम्हारा थकान मिटा जाते हैं. अगर घर पे आते हो इतने हार्ड वर्क करके और तुम देखते हो कि यार मॉम डैड खुश नहीं है, दे आर सैड, तो तुम वो कभी स्ट्रेस फ्री हो ही नहीं पाओगे. तुम घर आके देखते हो कि हाँ हमारी मॉम खुश है, हमारी डैड खुश है, वो ऑटोमेटिकली अंदर से ही खुशी आती है और हम जो स्ट्रेस होता है वो भी निकल जाता है. सो दैट्स मी बेसिकली, और आई एम प्रीटी श्योर एवरी चाइल्ड मस्ट बी थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग, बिकॉज सबको हमारे मॉम डैड को ही ज़्यादा खुशी देखनी है इंस्टेड ऑफ अस.